नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SR क्लासेस पे। दोस्तों है ना, हमारी सीरीज चली हुई है हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति, और जिसमें से हम आज है ना शुरू करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पर्सनालिटी के बारे में, जिसका नाम है ताऊ देवीलाल। ठीक है दोस्तों, हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जो जन्म है ना दोस्तों, वो हुआ था 25 सितंबर 1914 को। कब हुआ था दोस्तों इनका जन्म? 25 सितंबर 1914 को हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हनुमानगढ़ में। कहाँ हुआ था? हनुमानगढ़ में। और ये हनुमानगढ़ कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। लेकिन हुआ क्या था, जैसे है ना इनका जन्म तो हनुमानगढ़ में हुआ था, लेकिन इनका परिवार है ना वहां से चल करके सिरसा में आ गए थे। और सिरसा में भी कहाँ पर आ गए थे? तेजा खेड़ा गांव में आ गए थे। कहाँ पर आ गए थे? तेजा खेड़ा में। कहाँ पर? तेजा खेड़ा। और ये कहाँ पर है? ये है सिरसा में। कहाँ पर है? ये है सिरसा में। मतलब इनका जन्म तो हनुमानगढ़ में हुआ था और इनकी परवरिश कहाँ पर हुई थी? तेजा खेड़ा में हुई थी। ठीक है। और तेजा खेड़ा से 3 किलोमीटर है ना, 3 किलोमीटर दूर कौन सा गांव पड़ता है? चौटाला। 3 किलोमीटर दूर क्या पड़ता है? चौटाला पड़ता है। ठीक है ना। तो चौटाला में क्या हुआ था, जो इनके है ना आगे ताऊ देवीलाल के आगे जो बेटे हुए थे ना, वो चौटाला गांव में पैदा हुए थे। जैसे ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला। ठीक है ना, वो कहाँ पर पैदा हुए थे? चौटाला में। ठीक है। और चौटाला में क्या है ना, इनकी बहुत सारी जमीन भी है। ठीक है। और रही बात तेजा खेड़ा की, तेजा खेड़ा में क्या है? इनका एक फार्म हाउस है। क्या है? फार्म हाउस है। ठीक है। वैसे आजकल है ना, आज इसको बंद कर दिया गया है। सीबीआई ने इस पर मतलब रोक लगा दी गई है। ठीक है, सीबीआई की तरफ से। ठीक है। तो ये था इनके जन्म के बारे में। अच्छा तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। ठीक है। शिक्षा दोस्तों, ऐसा माना जाता है जो इनकी शिक्षा है ना, वो इन्होंने क्या किया था, जैसे है ना ये 10वीं कक्षा में थे। ठीक है ना, तो इन्होंने है ना अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था। ठीक है ना। तो है ना इन्होंने अपनी पढ़ाई को कब छोड़ा था? 10वीं कक्षा में है ना, इसने अपनी पढ़ाई को क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। और फिर क्या किया? तो जैसे आपको पता है ना 1930 में ना गांधी जी ने है ना दांडी मार्च चला रखा था। ठीक है ना। तो इन्होंने है ना, ऐसा मानना जाता है दोस्तों है ना, इसके बारे में बहुत सारा कई बार ना इसकी शिक्षा के बारे में कंफ्यूजन सा है। ठीक है ना। तो ऐसा माना गया कि 10वीं कक्षा के बाद इसने ना, मतलब 10वीं कक्षा में ही इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और दांडी मार्च में गांधी के साथ ये लग गए थे। ठीक है ना। तो इसकी शिक्षा के बारे में तो बस इतना ही है। लेकिन अगर आपसे ना इनके उपनाम के बारे में पूछे दोस्तों, इनके बहुत सारे उपनाम हैं। जैसे इनको है ना ताऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताऊ कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? जननायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जननायक कहा जाता है। ठीक है। और क्या कहा जाता है? किसानों का अफलातून। किसानों का अफलातून कहा जाता है। किसानों का अफलातून। ठीक है। और क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें क्या कहा जाता है? किंग मेकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग मेकर भी कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। और दोस्तों इसको है ना युग पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्या? युग पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है। दोस्तों है ना आपसे पूछ सकता है ताऊ या जननायक किसे कहा जाता है, किसानों का अफलातून या किंग मेकर किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर रहेगा ताऊ देवीलाल। ठीक है। ये दोस्तों इनके उपनाम के बारे में था। ठीक है ना। और दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों बात करते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। ठीक है ना। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी?
और कब हुई थी दोस्तों? जब हम मृत्यु के बारे में बात करते हैं ना, तो इनकी मृत्यु हुई थी 6 अप्रैल 2001 को। कब हुई थी? 6 अप्रैल 2001 को। हाँ जी, कहाँ हुई थी? तो इनका ना खुद का एक क्या था, हॉस्पिटल था, ठीक है ना, और उसका नाम था मेदांता हॉस्पिटल। क्या था? मेदांता हॉस्पिटल। तो कहाँ हुई थी? मेदांता हॉस्पिटल में हुई थी, ठीक है ना। तो मृत्यु कब हुई थी? 6 अप्रैल 2001 को हुई थी। कहाँ हुई थी? मेदांता हॉस्पिटल में हुई थी, ठीक है। तो अब इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है ना, वो भी जान लेते हैं, ठीक है ना। तो एक बात और है दोस्तों, जैसे है ना, इनका है ना 1924 की बात है, तो इनके नाम से मतलब है ना 1900 नहीं, ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो मृत्यु के बारे में तो हमने जान लिया। अब दोस्तों बात करते हैं इनके मुख्यमंत्री पद की। मुख्यमंत्री पद की, ठीक है दोस्तों। मुख्यमंत्री पद की बात करते हैं तो ये है ना, हरियाणा में पूछा जाए तो कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? ये 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कब से कब तक रहे हैं, ठीक है। याद रखना बहुत आसान है दोस्तों। पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं 1977 से कहाँ तक? 79 तक, ठीक है। 1977 से 79। दूसरी बार कब रहे हैं? कुछ ना याद करने की मतलब आसान सी बात है, इसमें भी 10 जोड़ दो और इसमें भी 10 जोड़ दो। 1987 से लेकर के 1989 तक ये क्या रहे हैं? 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है ना, ये उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। ये कब से कब रहे हैं, ठीक है। ये उप प्रधानमंत्री भी कितनी बार? 2 बार रहे हैं। कितनी बार रहे हैं? 2 बार रहे हैं। कब और कब रहे हैं? एक तो 1989 में और एक 1991 में, ठीक है। 1989 में और एक 1991 में, ठीक है ना। तो दोस्तों इन्हें है ना किंग मेकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि है ना इन्होंने है ना सत्ता का लालच नहीं किया, ठीक है ना। ये चाहते तो खुद प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि मैं तो है ना ताऊ ही रहना पसंद करता हूँ, मतलब मुझे सत्ता का कोई भी लालच नहीं है, ठीक है। इसलिए ना इन्हें क्या कहा जाता है? इन्होंने ना राजा मतलब सत्ता नहीं ली, बल्कि क्या किया? दूसरे को राज दिलाया, इसलिए ना इनको किंग मेकर कहा जाता है। और ये उप प्रधानमंत्री कब तक बने, कब बने थे? 1989 और 1991 में, ठीक है ना। ये उस टाइम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे और ना ही इन्होंने क्या कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, इसलिए ना ये क्या कौन से पद पर रहे थे? उप प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। और इसके साथ साथ है ना, या उप प्रधानमंत्री के साथ साथ कृषि मंत्री भी थे। क्या थे ये? कृषि मंत्री भी थे, ठीक है दोस्तों। अब है ना थोड़ा सा इनके परिवार के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कई बार पूछ सकता है कि या फिर हमें पता भी होना चाहिए, जैसे देवीलाल के है ना कितने पुत्र थे दोस्तों? इनके 2 पुत्र थे। कौन कौन से पुत्र थे? क्या नाम था उनका? एक का नाम था रणजीत सिंह। क्या था? रणजीत सिंह, ठीक है। और दूसरा कौन था? ओम प्रकाश चौटाला। कौन था दोस्तों? ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। ये चौटाला नाम है ना, इनके चौटाला गांव में परवरिश हुई थी ना, इसलिए ना इनके पीछे चौटाला गांव के नाम से इनको है ना जाना जाता है, ठीक है। तो रणजीत सिंह कौन है दोस्तों? ये है ना क्या है? ये कौन है? जेल मंत्री है, जेल मंत्री। और साथ में क्या है? ये बिजली मंत्री भी। क्या? बिजली मंत्री भी हैं, ठीक है। और ओम प्रकाश के बारे में जैसे आप जानते हो ना, सबसे ये कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? 4 बार ये क्या रह चुके हैं? सीएम। और देखो दोस्तों इन दोनों को क्या है ना, राजनीति का पूरा ज्ञान है, मतलब ये दोनों क्या है? राजनीति में निपुण हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले ओम प्रकाश के है ना आगे है ना 2 बेटे हुए हैं और 1 बेटी हुई है जिसका नाम है अभय चौटाला।
अजय चौटाला और बेटी का नाम है सुनीता। क्या है? सुनीता। ठीक है, अगर ये आपकी नॉलेज के लिए दोस्तों, ओम प्रकाश चौटाला के आगे अभय चौटाला, अजय चौटाला और सुनीता है। ठीक है ना। और अभय चौटाला का तो आगे जाके लड़का है दुष्यंत कुमार है, जो आपको पता ही है अभी अभी क्या बने हैं, हमें उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। ठीक है, तो है ना, ये सब उनके पुत्र के बारे में था। ठीक है, उनका परिवार के बारे में हमने जान लिया। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं इनके कार्यों के बारे में। ठीक है, किन के बारे में पढ़ेंगे? कार्यों के बारे में। एक और बात है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लेना वीआईपी है ना, मतलब क्या हुए थे, चुनाव हुए थे, जहाँ से है ना इन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था। ठीक है ना, चुनाव कितने जगह से लड़ा था? ठीक है, 2 जगह से लड़ा था। ठीक है, लोकसभा चुनाव लड़ा था इन्होंने कितने जगह से? 2 जगह से। एक तो है ना सीकर से लड़ा था। कहाँ से? सीकर, ये कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। दूसरा हरियाणा में लड़ा था। कहाँ से? सोनीपत से। कहाँ से? सोनीपत, और ये तो हरियाणा में है ही। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने क्या किया था? चुनाव लड़ा था। ठीक है, दोस्तों अब इनके कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं, जहां से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आपको पता है ना, तो क्या कर दिया था इन्होंने 1987 में ना, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ना विधवा पेंशन की शुरुआत की थी। ठीक है, 1987 में क्या किया था इन्होंने? विधवा पेंशन की शुरुआत की थी। ठीक है, किसकी शुरुआत की थी? विधवा पेंशन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो दोस्तों 1987 में शुरुआत की थी विधवा पेंशन की, और 1988 में ही इन्होंने क्या कर दिया था? 1988 में क्या कर दिया था? किसानों का कर्ज माफ कर दिया था। ठीक है, 1988 में इन्होंने क्या किया? किसानों का कर्ज माफ कर दिया। किसानों का कर्ज क्या कर दिया था? माफ कर दिया था दोस्तों। ठीक है, ठीक है, और आपसे क्या पूछ सकता है कि है ना 1930 की बात है दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी बताया था ना कि है ना इन्होंने पढ़ाई छोड़कर ना गांधी जी के साथ दांडी मात्रा में क्या कर लिया था? सहयोग किया था। ठीक है ना, 1930 में ये कहाँ किस में भाग लिया था? इन्होंने दांडी मार्च में क्या लिया था? भाग लिया था। ठीक है, दांडी मार्च में क्या लिया था दोस्तों? भाग लिया था। ठीक है, और आपसे क्या पूछ सकता है, मतलब है ना, ठीक 21 साल बाद, इसमें 21 जोड़ेंगे, 1951 में है ना बहुत इम्पोर्टेंट बात हुई थी दोस्तों। मैंने बताया था ना, इन्हें किसानों का अफलातून कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 1951 में ना एक किसानों का आंदोलन चला था। ठीक है ना, आपसे पूछ सकता है वो कौन सा आंदोलन था? वो था मुजारा आंदोलन। ठीक है, मुंजारा आंदोलन। ठीक है, कब चला था ये गुरुजी? 1951 में चला था। ठीक है ना, मुंजारा आंदोलन में इन्होंने नेतृत्व किया था और मुंजारा आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, आंदोलन इन्होंने चलवाया था। ठीक है, मुंजारा आंदोलन के बारे में बात करें 1951 में। ठीक है, और उसके बाद है ना दोस्तों क्या हुआ था? जैसे है ना ये उनके बारे में, कार्यों के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले हाँ, तो इनके नाम से क्या बनाया गया है? जैसे CDLU यूनिवर्सिटी है, CDLU चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी दोस्तों, ये कहाँ है? सिरसा में है। ठीक है, और ये कब बनी थी? ये बनी थी 2003 में। कब बनी थी दोस्तों? ये 2003 में। कहाँ पर है ये? सिरसा में है। ठीक है, और आपसे क्या पूछ सकता है? इनके है ना राजनीतिक मार्गदर्शक के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, इनका राजनैतिक मार्गदर्शक किसके बारे में? राजनैतिक मार्गदर्शक। अच्छा, वो कौन थे दोस्तों? वो थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, और ये कहाँ से थे? तो ये दोस्तों बागपत से थे। कहाँ से? बागपत। ठीक है, ये बागपत कहाँ पड़ता है? ये यूपी में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? यूपी में पड़ता है। ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाए तो है ना, ये एक बार क्या बन चुके हैं? एक बार
प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं। ठीक है, तो ये था राजनीतिक मार्गदर्शक के बारे में। ठीक है ना, आपसे पूछा जा सकता है कि चौधरी देवीलाल पार्क कहाँ पर है। ठीक है, चौधरी देवीलाल पार्क कहाँ पर है। ठीक है, ये प्राकृतिक पार्क है दोस्तों, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क। ठीक है, प्राकृतिक पार्क। ठीक है, प्राकृतिक पार्क। ये आपसे पूछे तो इसका आंसर रहेगा यमुनानगर। ठीक है, कहाँ पर है, यमुनानगर। वैसे तो है ना, ये छोटे छोटे पार्क है ना, इनके हर जिले में बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन जो मुख्य है, जो प्राकृतिक पार्क है ना, वो कहाँ पर है, वो यमुनानगर में है। ठीक है, तो दोस्तों है ना, ताऊ देवीलाल से है ना इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों हमने ताऊ देवीलाल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी ले ली है। ठीक है ना, ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जिसमें हम पंडित नेकीराम के बारे में सभी डिटेल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।